हम लोग आज फातिया करने के लिए यहाँ पर पहुँचे। फातिया पहुँचे क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पर हम लोग बरसों से ये वाला कम से कम 60-65 साल का ये कब्रिस्तान है। तो हम लोग हमारा पूरे मुस्लिम समाज के लोग जिनका बाप दादा है और उसके बाद हम लोग कब्रिस्तान में फातिया करने के लिए आए। तो कब्रिस्तान में फातिया करने आने के बाद देखा गया कि यहाँ पर बहुत सारा बेहुरमती, पवित्र स्थान में बहुत सारा बेहुरमती हुआ। जैसे कि शराब की बोतल कब्रिस्तान में फेंका गया, कब्रिस्तान को इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है कि आप जो यहाँ पर पार्किंग है वो पार्किंग को भी इस्तेमाल कर रहा है कब्रिस्तान के ऊपर। कब्रिस्तान के ऊपर इस तरह से पार्किंग किया है कि कब्र का ऊपर भी गाड़ी चला करके रोन दिया है और कब्रिस्तान को एकदम पूरा लेवल कर दिया है कि आने वाला समय में कब्रिस्तान ना रहे। इन लोगों का हमारा पता नहीं कौन सा क्या मकसद है, नहीं है पता नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सबसे मैंने हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि ये कब्रिस्तान जो है मने मरने के बाद इसी मिट्टी में सबको मिलना है। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है, चाहे जो भी हो, जो भी ये काम कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, कब्रिस्तान का जो बेहुरमती किए, उसको भी हम अनुरोध करते हैं कि आप लोग इसको कब्रिस्तान रहने दें, पवित्र स्थान रहने दें, पवित्र स्थान को इस तरह से बेहुरमती ना करें। अच्छा, ये इंडिया नस्लाइज नहीं हुई थी, कोल कंपनी के ज़माने से ये कब्रिस्तान है। कोल कंपनी के ज़माने से कब्रिस्तान है। ये है वो राजनीति कर रहा है, तो राजनीति कर रहा है। उस राजनीति को हम लोग चाहते हैं कि राजनीतिक ना हो। और ममता बनर्जी हम लोग देखे हैं, हमारे मुस्लिम समाज के लिए ममता बनर्जी जो फंड देती है कब्रिस्तान के लिए, वो यहाँ तक नहीं पहुँचा अभी तक। और नहीं पहुँचने का कारण क्या है ये किसी हमारे समाज को अभी तक मालूम नहीं। किसका पास कागज है आप लोग का ये कब्रिस्तान का? क्योंकि पंचायत हमारा अमरासुता ग्राम पंचायत जो है प्रधान मैंने इसको किस तरह से क्या प्रोसेस कर रहा है, आज 10 साल 15 साल 20 साल से क्या प्रोसेस कर रहा है, अभी तक प्रोसेस ही हो रहा है। जो बासा वाला कमिटी ওখানে তো আপনার কবরস্থান আছে। আমরা যখন 2023-এ আমি পঞ্চায়েতে আসি, তারপরে ওনারা একটা চিঠি করেছিলেন ওনাদের মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে, বাসরাত থেকে। সেই ওনারা চিঠি করেছিলেন বিএলআরও এবং বিডিওকে, কপি পঞ্চায়েতকে করেছিলেন। সেই অনুযায়ী বিএলআরও থেকে আপনার ইনকোয়ারি করতে এসেছিলেন সেখানে কবরস্থানের। ওনারাও স্যাটিসফাই হয়েছেন যে হ্যাঁ এখানে কবরস্থান আছে। হ্যাঁ, যে ওই সময় বিএলআরও একটা ইনকোয়ারি রিপোর্ট ওনারা আমাদেরকে দেয়নি, ওনারা ওখানে নিজেরা তৈরি করে ওনাদের নিজের যে উচ্চতর আছে অফিসার আছে ওনাদেরকে জানিয়েছেন, আমাদেরকে পঞ্চায়েতকে জানায়নি যে ওখানকার স্ট্যাটাস কি আছে। মানে ওটা আপনার কবরস্থানের নামে রেকর্ড আছে না ব্যক্তিগত আছে না ভেস্ট আছে। আমরা তো পদক্ষেপ যা নেবার সেটা তো নেবই। আমরা আমাদের পক্ষ থেকে ওখানে যিনি পার্কিং করছেন তাকে চিঠি আমরা অলরেডি 12 তারিখে করে দিয়েছি। আপনার 12ই ফেব্রুয়ারি আমরা ওর কাছে ডকুমেন্টসগুলো চেয়েছি, ওখানে নিজের জমির কাগজপত্র সেগুলো আমরা চেয়েছি ওখানে। এবং আমরা এর আগে বলেছি, যখন আমাদের ফিল্ড ইনকোয়ারি হয়েছিল বিএলআরওকে দিয়ে, আমরা সেই সময়ও ওনাকে বলে এসেছি যে কবরস্থানের যে এলাকা আছে ওখানে আপনি পার্কিং গাড়ি লাগাবেন না। তিনি লাগাচ্ছিলেন না। রিসেন্ট এই শুনলাম যে আবার উনি লাগাতে শুরু করে দিয়েছেন। এটা আমরা যেটা আইন প্রসেস আছে পদক্ষেপ সেটা গ্রহণ করব। अच्छा, एक व्यक्ति